जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट सिकुड़ता जा रहा है। वहां मौजूद लोग कम होते जा रहे हैं और जो वहां पर है वो निराश है, निढाल है, परेशान है, खाने पानी के लिए परेशान है। प्रोटेस्ट साइट से बाहर जाते हैं तो अंदर नहीं घुस पाते हैं और अंदर रहते हैं तो वहां पर धूप, गर्मी, पानी की कमी, इससे परेशान हो चुके हैं। और ये जो अभिजीत दीप के वहां जमकर खड़ा हुआ है, जिसने सोचा था मैं अगला केजरीवाल बनूंगा, वो फंस चुका है। और हालत ये हो गई है कि अब ये किसानों को बुला रहा है कि किसान आए, हमारा समर्थन करें। इससे पहले बोला कि नीट एग्जाम खत्म होने के बाद छात्र यहाँ पर आए, हमारा साथ दें। छात्र अपने घरों को चले गए, कोई नहीं आया। इसे सोचा था नीट के सेंटर से निकलते ही बच्चे दौड़े चले आएंगे जंतर मंतर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो वहां बैठे थे वो भी निकल निकल कर जाने लगे। उसके बाद किसानों को बुलाने लगा क्योंकि भीड़ कम हो गई है। पुलिस ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है, जो इन्होंने इस इलाके को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की थी कि शाहीन बाग की तरह हम रखेंगे। शाहीन बाग में क्या हुआ था? शाहीन बाग में महिलाएं बैठी रहती थी, जब घर का काम होता था तो कुछ महिलाएं जाकर घर का काम कर लेती थी, खाना पीना खा के फिर आ जाती थी, फिर शाम को चली जाती थी खाना बनाने, फिर रात को आके बैठ जाती थी। और जो घर की बुजुर्ग महिलाएं थी वो वहां पर बैठी रहती थी, क्योंकि वो वैसे भी घर पर खाना बनाने का काम उनका, सफाई वफाई का काम उनका रहता नहीं है, तो कुछ महिलाएं रहती थी। अब खाना बनाने के समय पर, शाम के समय पर, सुबह के समय पर कम हो जाती थी, लेकिन आना जाना लगा रहता था। आ रहे हैं, जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। तो शाहीन बाग को इन्होंने घेर लिया था, लेकिन अब जंतर मंतर को तो वो बनाना नहीं है। तो पुलिस ने अब नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत पुलिस क्या कर रही है, पिछले 2 दिनों से ये लोग वहां पर है और तीसरे दिन भी हटने को तैयार नहीं है। अब पुलिस हंगामा करने की बजाय अभिजीत दीपके को अलग थलग करना चाहती है कि वहां पर लोग ही नहीं रहेंगे तो अभिजीत दीपके क्या करेगा, क्योंकि इसके इरादों को समझ रहे हैं। अभी शनिवार को सोनम वांगचुक आकर वहां पर क्या करना चाहता है, भाई मैं तो अनशन करूंगा। तो इन्होंने पूरा वही दिमाग में रखा है, केजरीवाल, अन्ना हजारे वाला और शाहीन बाग वाला। तो अब इसकी जो है धुलाई होनी जरूरी है और पुलिस वही कर रही है। देखिए, पुलिस ने नियम बना दिया है, बैरिकेड लगा दिया है कि जो इस प्रोटेस्ट साइट से बाहर जाएगा वो दोबारा अंदर नहीं आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे रुके, फिर घर चले गए, आराम से सोए, फिर वापस आ गए सुबह, फिर ऐसे ही चलता रहा। केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन में यही हुआ था। वहां कोई एक भीड़ हमेशा नहीं रहती थी, वहां तो राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट कर रही थी, तो उनके भी कार्यकर्ता थे, वो लोग आते जाते रहते थे। लेकिन अब पुलिस ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि जो जाएगा वो आएगा नहीं। फिर दूसरा, आधार कार्ड भी चेक करने की बात सामने आ रही है कि जो लोग अंदर आना चाह रहे हैं या जो वहां घूम रहे हैं, जिस पर संदेह हो रहा है, उसका आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। और ये बात तो अभिजीत दीपके खुद लिख रहा है कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है और जांच हो रही है। तो इससे जो है वहां मौजूद लोग हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि अब आप ऐसे ही नहीं घूम सकते हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमें आधार कार्ड हमारा हम चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई हमने परमिशन उसमें ऐसा कोई हमने नियम नहीं बनाया कि आधार कार्ड के बाद ही आप वहां पर जो है आ सकते हैं। लेकिन अब कुछ तो हो रहा है कि अभिजीत दीपके बिदका हुआ है और इसने वीडियो भी बनाया है। अगर नहीं पूछा जा रहा होता या किसी का नहीं देखा होता तो ये डरे नहीं होते। आधार कार्ड देखने से डर गया है, क्योंकि लोग अमूमन डर जाते हैं और ये कौन आया हुआ है कौन जानता है, और इनके आधार कार्ड लेकर, इनकी जानकारी लेकर क्या निकाला जा रहा है इसका भी डर लगता है। तो इसका डर इनमें बना हुआ है। दूसरा, पानी, खाना। अब जो पानी और खाना वहां दे रहा है उसका भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि आप जानकारी दो, क्योंकि देखिए ये प्रोटेस्ट जो है वो हो चुका है इलीगल, पूरी तरह से अवैध हो चुका है। इसमें शनिवार शाम तक की इनको परमिशन थी, उसके बाद ये जबरदस्ती बैठे हुए हैं। अब वहां पर कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है कि जो वहां पर लोग हैं वो उत्पात मचाने की स्थिति में ना आ जाए, हंगामा ना हो जाए या फिर कुछ और अप्रिय घटना ना हो जाए। तो इसके लिए पुलिस को ये सब चीजें मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। क्या खाना पीना दिया जा रहा है देखना चाहिए। अब एक समय पर तो पुलिस ने खाना भी बंद कर दिया था, पानी भी बंद कर दिया था, बाथरूम का पानी भी बंद कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए खोला गया था, लेकिन पुलिस यही तरीका अपना रही है कि खाना पानी बंद करो, बाथरूम बंद करो। अब उसके लिए आप बाहर आओगे तो फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे। जैसे अलाउद्दीन अंसारी नाम का एक व्यक्ति जिसने इंडियन एक्सप्रेस से बात की है, अब उसने बताया मैं तो पानी भरने के लिए प्रोटेस्ट साइट से बाहर गया, फिर मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं फिर बाहर ही रह गया। तो अब ऐसे ही हो रहा है।
उसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी हम तो बाहर ही नहीं जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो हमें आने नहीं देंगे। तो कई लोग तो पुलिस ने ऐसे ही बाहर निकाल दिए हैं। अब कुछ इनके जो खास लोग हैं वो बैठे हुए हैं वहां पर, और ढपली गैंग वालों की वजह से भी अब इनके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि वहां पर ढपली गैंग वाले भी मौजूद है जो आजादी के नारे लगाते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं। इनमें से कई उत्पात मचाने वालों को पुलिस ने अलग कर दिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी भी दी है कि जो लोग हुड़दंग मचा रहे थे, जो इस तरह का माहौल बना रहे थे, उनको अलग कर दिया गया, उनको भी बाहर कर दिया गया है। और ढपली गैंग वालों का तो वैसे भी देखिए मामला ऐसा है कि इनका तो अस्तित्व ही खत्म है। कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है, केरल में थी, अब वहां भी सरकार नहीं है, बंगाल से खत्म, हर जगह से खत्म। अब इसीलिए जेएनयू वाले, जामिया वाले ठंडे होकर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय से जेएनयू में अभी इन्होंने एक शुरू किया, हंगामे की कोशिश की, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स आई, दंगा विरोधी पुलिस आई वहां पर, और इनका जो है इनके ऊपर एफआईआर करके इनको जेल में डाल दिया। जमानत लिए घूम रहे हैं, कॉलेज में बैन लग चुका है, यूनिवर्सिटी में। और ना तो अभी पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर पर बहुत मजबूत रहे हैं, और राजनीतिक स्तर पर मजबूत नहीं रहे तो फिर यूनिवर्सिटी वगैरह पर भी इनका प्रभाव कम हो गया है। और वैसे भी कम हो गया है क्योंकि यूनिवर्सिटीज की स्थितियां बदल गई है, हालात बदल गए हैं। ये लोग वहां का तो जेएनयू में तो वहां की कुलपति का ये लोग शांति श्री धुलीपड़ी जो है उनका इस्तीफा मांग रहे थे, वहां तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर ढपली उठा के आ जाते हैं एसएफआई ऐसा वाले, और यहाँ पर फिर वही आजादी के नारे, फिर वही उसी तरह की बातें। तो पुलिस ने ये हुड़दंग मचाने वालों को भी बाहर किया। तो अब इनका जो प्रोटेस्ट है उसे पुलिस सिकोड़ती जा रही है कि लोग नहीं रहेंगे तो अभिजीत दीप के वहां बैठ के करेगा क्या, हंगामा करने की बजाय। क्योंकि देखिए इस वक्त नीट का एग्जाम अभी अभी हुआ है, कुछ चीजें तो हैं जो लोगों के दिमाग में अभी मौजूद हैं, सरकार ये जानती है। और जिस ये बार बार वही नीट एग्जाम की बात, जेनजी की बात, यही सब बातें कर रहा है। और लोकतंत्र में देखिए विरोध प्रदर्शन की इजाजत तो होती ही है, तो सरकार इसको हंगामेदार बनाने की बजाय इनको आइसोलेट कर रही है। वैसे भी अभिजीत दीप के इनके प्रोटेस्ट के साथ समस्या ये हो गई है कि इन्हें कोई मेन मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है, मुख्य मीडिया में आ ही नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनलों पर ये नहीं दिख रहे हैं। यूट्यूबर्स की बात करें तो वो भी बहुत कम अब जा रहे हैं। एक शुरुआती दौर था तो बात अलग थी, अब जो जा रहे हैं वो इनके एकदम एजेंडे वाले लोग हैं जो अपने पर इन्हें दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। 3 दिनों से लोग वहां, तीसरा दिन इनका है, लेकिन एक बार भी सोशल मीडिया पर इनकी जो प्रोटेस्ट है वो ट्रेंड नहीं किया है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि अच्छा लोगों का जमावड़ा ही लग गया है जी, बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं तो लोगों की भीड़ आ गई है, बैरिकेड तोड़ना चाहती है, वो भी नहीं हो रहा है। कोई पार्टी भी इस तरह से साथ नहीं दे रही है। पार्टी देखिए आम आदमी पार्टी तो साथ है, इनकी जो युवा इकाई है एएसएपी वो आई हुई थी, यहाँ पे केले बांट रही थी, यहाँ पर पानी बांट रही थी। तो आम आदमी पार्टी ने तो परोक्ष रूप से समर्थन करने की कोशिश की। इनको पहले तो ये पूरी तरह छुपा रहे थे, लेकिन फिर मजबूर इतने हो गए कि इन्हें थोड़ा खुलकर आना पड़ा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तो मंच पर जा नहीं सकता, कांग्रेस पीछे पीछे से सपोर्ट ले रही है, अच्छा ये माहौल बना रहे हैं, उसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी की भी पार्टी है, और दूसरी पार्टियां इनसे डायरेक्ट नहीं जुड़ रही हैं। और इन्होंने भी कहा भाई हमारा तो कोई पॉलिटिकल है नहीं, ये तो स्वतः स्फूर्त है, यहाँ तो युवा आएंगे, जेनजी आएगा। एक सोनम वांगचुक को लेके बैठे हुए हैं जो लद्दाख के कारण पहले ही बदनाम हो चुका है। तो इनके साथ समस्या ये हो गई है कि आपके पास लोग नहीं है। लोग कहाँ से लाओगे? लोग राजनीतिक पार्टियां लाती हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता आते हैं, चेहरे पे किसी के नहीं लिखा होता है कि कौन है वहां पर। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी अभी खुलकर नहीं ला सकती है। तो जब भीड़ नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? फिर वहां जो बैठे हुए हैं रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब इतनी आदत थोड़ी है। ये तो मजा सोच रहे थे, आते जाते रहेंगे, वहीं सड़कों पर बैठो तो अपना नींद में है, कोई ऐसे ही थका हुआ बैठा हुआ है। फिर ये क्या कर रहे हैं? फिर गाने चला रहे हैं, कभी ए.आर. रहमान का गाना चला दिया, कभी चक दे इंडिया हिंदुस्तानी गाना चला दिया, कभी चक दे इंडिया का गाना चला दिया। इससे जो है थोड़ा सा लोगों में जोश आ जाता है कुछ देर के लिए कि गाने की आवाज कान में पड़ती है। तो फिर थोड़ा मनोरंजन करने के लिए क्रिकेट की एक्टिविटी भी रख रहे हैं। फिर एक की जिन लोगों की जिन्होंने आत्महत्या की है उनके लिए एक मोमबत्ती जलाने वाला कार्यक्रम भी है। तो ये सब कुछ एक्टिविटी करा के वहां पर लोगों को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके का तो बड़ा मकसद है
उसको तो मकसद है कि तो अपने आका अरविंद केजरीवाल को खुश करना, और ये जो से डीप स्टेट से पैसा आ रहा है उन आकाओं को भी खुश करना, यहाँ पर भारत सरकार विरोधी माहौल बनाना, भारत में उत्पात मचाने की कोशिश करना, उसका बड़ा मकसद है। लेकिन जो वहां नीचे बैठे हुए हैं, थाली चम्मच लेके बैठे हैं, जो वहां आ रहे हैं पसीने में डूबे हुए हैं, उनका क्या बड़ा मकसद है, उनको क्या बड़ा हासिल इससे होने वाला है। यहाँ तो नीट की परीक्षा भी हो गई और इस बार की परीक्षा में कुछ इस तरह की चीजें सामने भी नहीं आई है। एक मामला सामने आया था, उसमें भी एक मुस्लिम परिवार था जिसने कहा कि मेरा सेंटर अबू धाबी पड़ गया है। अब जो एनटीए है जो कि नीट का एग्जाम कराती है, उसने जांच की तो ये पता लगा कि भाई इन्होंने तो खुद अबू धाबी मांगा था, इन्हीं के लॉगिन से एक ही यूजर दिख रहा है, और इसको राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। तो यानी कि ये सब प्लानिंग है। इधर से वो मुस्लिम परिवार एक, यहाँ पे मैंने आपको बताया अलाउद्दीन अंसारी, ये लोग तो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इनको सरकार जो, वही बात है ना, कलेजा निकाल के भी दे दोगे तो भी इनको कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि खुशी तब तक नहीं होगी जब तक भारत से हिंदू खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक भारत पर इस्लामिक झंडा नहीं फहरा दिया जाएगा, तब तक शांति नहीं पड़ेगी। सरकार कितना भी अच्छा कर ले, कितने भी पीएम आवास योजना के तहत इनको घर बांट दे, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अभी अबू धाबी का मामला सामने आया, राहुल गांधी ने भी तुरंत ट्वीट किया, तो पूरी साजिश इसमें नजर आई कि एक परेशानी पैदा करने की कोशिश थी, सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी, वरना नीट एग्जाम में और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई है। और जो इनके यहाँ प्रोटेस्ट में आ भी रहे हैं, उसमें एक लड़की से पूछा, कह रही है एनटीए को बैन करना चाहिए, एनटीए को बैन करना चाहिए। जब उसे पूछा एनटीए क्या है, पता ही नहीं, बस कुछ नहीं पता है, कुछ आता जाता नहीं है, बस वहां पर आ जाओ अपना थोपड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा मस्ती करने के लिए, मनोरंजन हो जाता है, वही करने के लिए ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और इनके साथ एक समस्या ये भी है कि अगर ये यहाँ प्रोटेस्ट साइट से उठकर, जंतर मंतर से उठकर संसद भवन की तरफ मार्च करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो हो सकता है ऐसा करे भी, तो फिर पुलिस इन्हें रोकेगी, फिर इनकी डंडा कुटाई होगी, जैसे कि कुछ डंडा कुटाई करके भगाए भी गए। अब फिर उसके बाद होगी पिटाई और फिर ये हिरासत में लिया जाएगा, फिर टेंट तंबू सब टूट जाएगा। तो अब ये यहाँ से हिल भी नहीं सकता है, यहाँ बैठकर अब करते रहो, थाली चम्मच बजाते रहो, गाने बजाते रहो। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी योजना बनाई हुई है और इनको थका कर हराना है। देखिए एकदम अलग थलग करके बैठे रहो, पड़े रहो, सड़े रहो, थक थक के हार जाओगे, लोग वापस चले जाएंगे, नए लोग अंदर आ नहीं सकते हैं, तो कब तक बैठे रहोगे, वहां पर पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। मेन मीडिया तो एक बार झांकने भी नहीं आ रहा है, तो इनको थका थका के ही हराना है और शाहीन बाग नहीं बनने देना है, ये पुलिस भी जानती है। इसलिए नए लोगों की एंट्री नहीं हो रही है कि आते जाते रहेंगे तो शाहीन बाग बनता रहेगा। ये कुछ दिन का इनका ड्रामा है, उसके बाद ये खुद बोरिया बिस्तर लेकर चला जाएगा, खुद उसके बहाने खोजेंगे बंद करने के, कि अब हम 1 हफ्ता दे रहे हैं, 2 हफ्ता दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार इनकी तरफ देख भी नहीं रही है और यही इनकी परेशानी बनी हुई है कि ये आया तो था बड़ी बड़ी बातें करके, 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन यहाँ पर अब ढंग से 2200 लोग भी इसके समर्थन में खड़े हुए नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।